कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। आज आप लोगों को जानकारी देंगे सभी साधक और साधिकाओं को कि जो तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो वो लोग ध्यान मेडिटेशन वगैरह जो करते रहते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि उनका आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है और उनको किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए और मंत्रों का जो है उच्चारण और जाप करना चाहिए, ताकि वो उनको दिव्य अनुभव हो सके और उनके आज्ञा चक्र का जो है जागरण हो सके, थर्ड आई ओपन हो सके, त्रिनेत्र जागरण हो सके। वैसे तो बहुत सी कहानियों में, लेखों में इस चीज़ का वर्णन है और इंटरनेट पे आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे त्रिनेत्र जागरण के विषय में। और हर व्यक्ति का एक अपना अलग सा अनुभव होता है, लेकिन सेम वही स्थिति होती है, अनुभव जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे की अनुभव को शेयर करते रहते हैं और कुछ अनुभव भी शायद 19-20 इसी प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आपको किस प्रकार से करना चाहिए, और अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको अनुभव कैसे होंगे। तो जब भी आप बैठें तो आप सिद्धासन पे बैठें या पद्मासन पे बैठें, मन को बिल्कुल एकाग्र करके बैठें, यानी कि आपकी जो एकाग्रता है वो बिल्कुल बनी रहे। आपका जो स्थूल शरीर है वो बिल्कुल शांत रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो जब आप बैठें। और आप अगर चाहें तो आप इसमें मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से भी आप जाप कर सकते हैं। और जाप करते समय अपने जो रीढ़ की जो हड्डी है जिस पर आपका पूरा शरीर टिका हुआ है, इसी पे आपके शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें से छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो कि दोनों नेत्रों के भौहों के ऊपर मध्य में, जहां आप टीका वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां पर इसका सूक्ष्म स्थान होता है। कहीं आप ये ना सोचें कि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र तस्वीरों में, फोटोओं में दिखाया गया है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आपका जो चक्र है वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है। जब वह जागरण होगा तो वहाँ से आपको कई प्रकार के अनुभूति होंगी। जैसे आप आसन पे बैठे हैं तो अचानक से कोई दृश्य दिख जाना, आप जिस विषय में सोचें और वो कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाना। और इसके जागरण होने के कई साइन होते हैं, जैसे आपके आज्ञा चक्र पे ऐसे लग रहा हो जैसे कोई वहाँ पे कोई चींटी या कोई ऐसा कीड़ा रेंग रहा हो, ऐसा भी अनुभव होता है किसी किसी साधक को। और किसी किसी साधक को ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे ब्लिंगिंग हो रही है, वाइब्रेट हो रहा है आज्ञा चक्र, बिल्कुल ठीको ठीक दोनों भौहों के ऊपर, हल्का मध्य में, मस्तक के मध्य में। और किसी किसी साधक को तो ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई चीज़, जैसे कि कोई कील वहाँ पे कोई चुभ हो रहा हो, ठोंक रहा हो। और जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और आप मंत्रों का जाप करते हैं तो फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सामने जिस देवता का आप जप कर रहे हैं उस देवता के क्षणिक दर्शन होते हैं। क्षणिक दर्शन का मतलब है 1 सेकंड 2 सेकंड के, इससे भी सेकंड से भी कम में क्षणिक दर्शन होते हैं। और साधक को जब कर रहा होता है तो उसके कान में कुछ दिव्य लोक की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। और वह आवाज़ जो है कहीं बाहर से नहीं आती है, वह आपके अंदर ही होने वाली हलचल है।
और जब आप ध्यान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर से हर चक्र अपने आप एक्टिव होने चालू हो जाते हैं। वहाँ से एनर्जी जो ऊर्जा निकलती है वो आज्ञा चक्र के होते हुए सामने अंतरिक्ष में जाती है, जहाँ से आप अनुभव कर पाते हैं। जब भी आप जाप पे बैठें, पद्मासन पे बैठें जिसे सिद्धासन बोलते हैं, उसके बाद बिल्कुल एकाग्रता बना करके आप किसी भी महामंत्र का जाप कर सकते हैं। उसमें से कई प्रकार के मंत्र होते हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। मैं कभी भविष्य में इस पर वीडियो में बनाऊंगा कि आप किन मंत्रों के जाप से आप जो है त्रिनेत्र का जागरण जल्दी कर सकते हैं। तो आप बगैर मंत्र के भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो साधक तंत्र लाइन से नहीं होते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े होते हैं, वे सिर्फ एक नॉर्मल से पुजारी होते हैं, किसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भजन आरती करते हैं, तो ऐसे भी साधकों का आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, थर्ड आई ओपन हो जाता है। और इसके ओपन होने से आपके अंदर कुछ नॉर्मल लोगों से अलग आपके अनुभव होते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपकी जो लगन है वो बढ़ जाती है और आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको सपने के माध्यम से भी दर्शाती हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपके साथ हो रहा है कि जो कल होने वाले कार्य हैं आज आपको ख्वाब के माध्यम से, सपनों के माध्यम से मालूम हो रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने की स्थिति में आ गया है। एक्टिव हुआ नहीं है, लेकिन आप वैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे आप अभ्यास करते रहिए। आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगा है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनके अगर आज्ञा चक्र में मत्थे में अगर हलचल हो रही है तो उनका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है। ऐसा कदापि नहीं है। यह आज्ञा चक्र एक्टिव होने का साइन है, यानी कि शुरुआत है, लक्षण है। और आसन पे बैठे बैठे आपके शरीर पे, यानी कि जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर भी आपको हलचल, गर्म ऊर्जा या तरल ऊर्जा का आभास हो सकता है। किसी कीड़े या चींटी रेंगने के, चलने की एहसास हो सकता है। तो ये जो एहसास होते हैं ये साइन होते हैं कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। और आपको जो स्थूल जगत की जो चीज़ें हैं इसमें भी आपको आपके वार्तालाप में बदलाव आता है, आपके क्रियाकलाप में बदलाव आता है और आपकी जो सोच है वह पॉजिटिव हो जाती है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हैं। अगर कोई निगेटिव बात आपके सामने आती है तो आप तुरंत उसका खंडन कर देते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग से होते हैं। आपकी सोचने का जो तरीका है, जो दायरा है, वो अन्य लोगों से अलग हो जाता है। तो आज्ञा चक्र जागृत होने के काफ़ी लक्षण बताए गए हैं और काफ़ी लक्षण अनुभूत भी किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रोज़ नित्य अभ्यास करना होता है। अभ्यास में प्रयास करें कि एक समय सीमा हो। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करते हैं, 5 बजे करते हैं, तो नित्य आप 5 बजे अभ्यास करें। अगर आप संध्या काल में आप अभ्यास करते हैं तो आप संध्या काल में अभ्यास करें। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अभ्यास करने के बाद भी लेटते समय भी अभ्यास करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ गलत से विचार ख्वाब में आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि त्रिनेत्र जागरण होने पर सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगती हैं, स्वतः ही खींचने लगती हैं और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी सामने नज़र आते हैं। उनके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा और अन्य वीडियो में मैं उनके मंत्रों के माध्यम से, आप किसी महामंत्र के माध्यम से आप कम समय में आगे चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, इसके विषय में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। आज हमने आपको जानकारी दी कि आप किस प्रकार से समझें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका चक्र
कैसे एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके क्या लक्षण हैं। तो आप लोगों को आगे भविष्य में जानकारी दी जाएगी कि आप एक अनुष्ठान के माध्यम से कैसे त्रिनेत्र का जागरण कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।